हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो फिजिक्स का रिमेनिंग पार्ट बच गया था 2016 का, जो एटीसी का पेपर मैंने सोल्यूशन कराया था, उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस करा देते हैं और कुछ 5-6 क्वेश्चंस जो बच गए थे थियोरेटिकल क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच गए थे, वो अभी डिस्कस कर देते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 51 रह गया था, ठीक है। 51 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। 51 बोल रहा है कि एक्स रे ऑफ वेवलेंथ, ध्यान से देखिए, एक्स रे ऑफ वेवलेंथ इतना दिया आपको, अंडरगो कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन टारगेट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन स्कैटर्ड एट 90 डिग्री रिलेटेड टू। देखो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। कॉम्पटन इफेक्ट सिंपल सा होता है कि भाई एक्स रे से क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये फॉर्मूला होता है लैम्डा डैश, राइट, लैम्डा डैश लैम्डा प्लस एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ, 90 दिया हुआ, अपन को लैम्डा डैश फाइंड करना है। तो लैम्डा कितना है 0.0650। अब बाकी इसकी वैल्यू पुट करोगे, ये तो हो जाएगा 0, तो एच की वैल्यू आपको पता ही है, एच अपॉन एम सी, बस ये वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 52 वाला, देखिए 52 वाला क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप एक बार, क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन 52 बोल रहा है आपको कि एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और 50%, ठीक है, आपका सॉल्यूशंस है और आपको निकालना है स्पेसिफिक रोटेशन। देखो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला होता है थीटा नॉट इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। ओके, तो ये कितना दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 21। अच्छा, एल आपको किस में लेना पड़ता है, डेसीमीटर में, यहाँ किसने दिया हुआ है 20 में दिया हुआ है, तो डेसीमीटर में कितना हो जाएगा 2। सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 15, तो ये हो जाएगा 15% दिया हुआ, तो अपॉन 100 कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, सिंपल सा 21 इंटू 100 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 7, आंसर कितना आ गया 70। तो 70 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला आपको बताया हुआ है। देखो अभी अपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी थी, उसके अंदर प्रोटॉन आ गया, स्पीड आ गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपको पता ही है एच अपॉन क्या होता है एम वी। बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है और सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। ओके, तो सबसे पहले 58 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जरा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है 3.63, उसके अंदर अप्लाइड करते हैं पहले मैग्नेट में। द एटम ऑफ द गैस है मैग्नेटिक डायपोल दिया हुआ आपको मोमेंट, एट व्हाट टेम्परेचर विल द मीन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। अच्छा बताओ कि मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पता है आपको, ये होती है 3/2 KT, राइट। KT मतलब या इसको ऐसे लिख दो 3/2 K इंटू टेम्परेचर, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और मैग्नेटिक डायपोल दिया हुआ है, तो सिंपल सा देखो आपको ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई डायपोल, और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3/2 KT। ओके, तो कितना हो जाएगा ये आपको दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और ये दिया हुआ आपको 4.5 इंटू 10⁻⁻23 इज इक्वल टू 3/2। के की वैल्यू आप लिख लोगे 1.3 इंटू 10⁻⁻23। ओके, और फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, तो यू विल गेट टेम्परेचर वैल्यू कितनी आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT लगानी है। और काइनेटिक एनर्जी है क्या, आपका मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई आपका मैग्नेटिक डायपोल। ये सॉल्व करोगे यहाँ से टी निकल जाएगा, बोल्ट्जमैन की वैल्यू आपको दी हुई है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द पॉइंटिंग वेक्टर दिया हुआ है अपन को x इक्वल टू ये दिया हुआ है अपन को, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सी बात, ये क्या होता है, ये k होता है। k कितना दिया हुआ आपको 8 रेडियन दिया हुआ है, और k कितना होता है 2π/λ इक्वल टू 8। यहाँ से आप क्या करोगे, लैम्डा फाइंड करोगे, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है n लैम्डा, ये n निकालना आपको, तो n कितना हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। v की वैल्यू ले लेना आप 3 इंटू 10⁸। ओके, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 382। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ए रूबी लेजर डिलीवर 10 नैनोसेकेंड pulse of 1 megawatt average power if all the photons have the same wavelength 694.3 mm. how many photons are contained in the pulse। देखो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, n इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन एस सी, बताया था ना कल, ठीक है, n अपॉन टी, उस लेक्चर में, मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर में। देखो p की वैल्यू दी हुई है आपको, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, h की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है, t को वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा p लैम्डा अपॉन एस सी मल्टीप्लाई टी। अब सिंपल से आपको p की वैल्यू रखनी है,
पी की वैल्यू मेगावाट में दी हुई तो आपको वाट में लेनी है, लैम्डा को आपको मीटर में ले लेना, एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू पता है। जब भी आप सारी वैल्यू सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आएगी 3.5 × 10⁻16। ठीक है, तो ये था बेसिकली जो पिछले साल का 2016 का एटीसी पेपर था वो मैंने पूरा सॉल्व करके दे दिया आपको। आप इसके पिछले वाला पार्ट देख लेना। ठीक है, चलिए। और नेगेटिव वापस बोल रहा हूँ, नेगेटिव बातों से दूर रहिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव से दूर रहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। क्या लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ठीक है, पेपर फेक है, ये है वो है, ये सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है ना, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इन सब चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ये सब टॉपिक बेकार है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे और आपको डीमोरलाइज करेंगे। ठीक है ना, तो इन सब से दूर रहिए, बस अपना पढ़ाई करते रहिए और आपको एटीसी बनना है। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।